बॉस। बॉस बॉस, मैं पक्का खुद पर कंट्रोल रखूंगी। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं पक्का कर दिखाऊंगी। मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरूंगी। बॉस, क्या बात है? हाँ? आप अपने बेड की बजाय मेरी जगह पर क्यों सो रहे थे? हाँ, मैं तुम्हारी जगह पर सोया हूँ। तुम्हें कुछ याद नहीं है ना? ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। कल रात कोई मेरे बेड पर आकर सो गई और मेरा ब्लैंकेट तक छीन लिया। छीनने तक तो ठीक था, पर तुमने तो मुझे बिल्कुल कोने पर पहुंचा दिया था और मुझे इसी साइड सोना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तब तक धक्का मारती रही जब तक मैं बिल्कुल किनारे पर नहीं आ गया। और उसके बाद पहले कोहनी मारी, फिर लात, तब मैं यहाँ गिरा हूँ। ऐसा है क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? इसमें मेरी गलती नहीं है, आपने गलती की होगी। मैंने गलती की है। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि मैंने तुम्हें अपने रूम में सोने दिया। मैंने कल रात क्या कहा था? चलो अब बहुत हो गया ये सब। अब प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाओ। निकलो अभी, जल्दी जाओ। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। हेलो डायरेक्टर। कियान, दरअसल इस ट्रिप पर मेरा कुछ ज्यादा ही टाइट स्केड्यूल है और मैंने आपको दूसरी बार बुला लिया। कोई बात नहीं। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप अपने साथ में एक फीमेल असिस्टेंट लेकर आने वाले हैं। हाँ? डायरेक्टर, हम मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ये मेरी कॉलीग है, लॉयर चेंगिया। ये आपकी कंपनी के केस के लिए प्रोफेशनल और कैपेबल वकील है। दरअसल मुझे तो कुछ और ही लगा था। हेलो, कैसी है लॉयर शियाओ चेंग? कैसे है डायरेक्टर? हाँ, पहले तो सही नहीं था, अब आपको देखकर अच्छा लग रहा है। डायरेक्टर, ये सब बातें बाद में। हाँ, तो चलते हैं। इस बार मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ फैमिली ट्रस्ट मैटर डिस्कस करने ही नहीं, बल्कि लॉयर कियान और लॉयर शियाओ चेंग, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमारी कंपनी का फ्यूचर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर प्लान भी बनाएं। मैंने कल रात ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए हैं जिनकी भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। मीटिंग रूम में पहुँचने के बाद हम वो चेक कर सकते हैं, ठीक है? गुड डे डायरेक्टर ताम। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगी रहो। हाँ, हे टिफनी, आज तुम्हारा हेयर स्टाइल तो बहुत कमाल का लग रहा है, लेकिन प्लीज वो लिपस्टिक चेंज करो और ब्लू पर्पल वाली लगाओ जो मैंने तुम्हें दी थी, ठीक है? थैंक यू डायरेक्टर। वेलकम। देखा आपने, ये है हमारा कॉर्पोरेट कल्चर। यहाँ सब ऐसे ही खुश रहती हैं। आपको अच्छा लगा ना? हाँ, तो ये है हमारा मीटिंग रूम। हाँ, सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची। नहीं, मैं कोई help बात करता नहीं, थैंक यू। हूँ। लॉयर कियान, लॉयर चिंग, हमारी कंपनी की सिचुएशन से डील करने से पहले मैं आपको हमारी कंपनी के कुछ पुराने मेंबर से मिलवाना चाहूंगा। ये है लीगल एयर्स डायरेक्टर, जिन्हें फ्रांस से बुलवाया है। ये है मार्केटिंग डायरेक्टर, ये यूके से आए हैं। हाँ, एचआर डायरेक्टर, जो यहाँ यूएसए से आए हैं। ये है फाइनेंशियल डायरेक्टर, जो मेरी वाइफ के मायके से आई हैं। अब क्या ही करें, ये करने के बाद ही उन्हें सिक्योर फील होता है, लेकिन मैंने इन्हें पहले ही अपनी साइड कर लिया है ना? डायरेक्टर, हाँ तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। आप चारों को जैसा मैंने समझाया था, हमारे लॉयर्स को वो सारी चीजें समझा देना। तो ठीक है, शुरू करो।
अगर पता होता यहाँ खाना नहीं मिलने वाला है तो घर से ही खा कर आती। अभी तो सब लोग काम में बिजी हैं, सिर्फ मुझे भूख लगी है। शर्म की बात है। ये रोबोट है क्या? पूरा दिन कुछ ना खाने पर भी इन्हें भूख नहीं लगती। चेंगियाओ, हाँ, बाहर जाकर बाओरोई को कॉल करो। मेरे बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे उनके बारे में कुछ समझाना है। कैसे डॉक्यूमेंट्स? उसने मुझे अभी मैसेज किया है, बोला है अर्जेंट है ये। ओके। अजीब बात है, मिस्टर बाओ के पास केस की दूसरी कॉपी तो है ही नहीं और उसे ये बॉस से चाहिए। बाओरोई को कॉल नहीं करना है। मेरे बैग में चॉकलेट रखी है, बाहर जाकर वो खा लो। बॉस, मेरे खाने की वजह से आपने बहाना बनाया क्या? तुम्हारे पेट की आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। क्लासिक ओरिजिनल डार्क चॉकलेट, आराम से खाओ, ये धनिये वाली नहीं है। मैं भी किसी बहाने उन्हें बाहर भेज दूंगी ताकि वो भी खा पाए। डायरेक्टर, मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडिविजुअल स्टॉक इक्विटी को पेरेंट कंपनी की टोटल ओनरशिप में बदल दे। साथ ही टैक्स के पर्सपेक्टिव से भी पेरेंट कंपनी का इक्विटी डिविडेंड्स, ट्रांसफर्स, इससे कैपिटल इंक्रीज की शेयर होल्डिंग के डेवलपमेंट के ज्यादा चांस है। इनका काम करने का तरीका कितना अच्छा है ना, इसलिए इनकी पुरानी असिस्टेंट को इनसे प्यार हो गया। चेंगियाओ, तुम इस पर कुछ कहना चाहोगी? मैंने कंपनी की एचआर और फाइनेंशियल सिचुएशन देखी है और पता चला कि कुछ स्टाफ के लेबर कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज क्लियर नहीं है, जिससे आगे जाकर इशू हो सकता है। इस क्लॉज को रिवाइज करना चाहिए। और कुछ? जैसे कि ये वाला लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, ये टेम्पररी वर्कर्स हायर करने के लिए है। हायरिंग पीरियड 1 से 2 महीनों का होता है, 6 महीने से ज्यादा तो होता ही नहीं है। और अगर एम्प्लॉय निकाले जाए तो इससे एचआर डिपार्टमेंट का काम बढ़ता जाता है और साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी। मेरे हिसाब से ये छोटा मोटा काम टेम्पररी एजेंसी को दे देना चाहिए। इससे कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इनके कहे हर शब्द में बहुत ज्यादा दम है। लॉयर कियान, इससे साफ होता है कि स्ट्रॉन्ग जनरल के साथ कमजोर सोल्जर नहीं हो सकते। देखो तो, इन दोनों ने मिलकर कुछ ही घंटों में हमारी कंपनी की सारी सिचुएशन को क्लियर कर दिया। आप सबने देखा ना, ये कितने प्रोफेशनल हैं और क्या ही कैपेबिलिटी। जब मेल फीमेल साथ में काम करते हैं तो थकान ही नहीं होती, और ना ही इन दोनों के चेहरों पर कोई थकान है। और इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तो किसका इंतजार कर रहे हो? तालियां बजाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया। वैसे आप दोनों की बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल खुल गया है, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ तो ठीक है लॉयर कियान, आज रात मुझे कुछ काम है तो आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। ये ड्राइवर आपको वापस होटल ले जाएगा। कल मैं पक्का आप दोनों के साथ डिनर करूंगा, और वो फैमिली ट्रस्ट वाला मैटर भी तभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं, आइए।
सुनिए, सिर जरा संभाल कर। थैंक यू डायरेक्टर। कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, चलते हैं। बॉस, क्या बात है? क्या आपको पेट में दर्द हो रहा है? आपके बैग में चॉकलेट है, वो खा लीजिए। कुछ नहीं, बस पुरानी बीमारी है। मुझे समझ नहीं आता, आप बॉस होकर भी इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आपको इंसोम्निया है और पेट दर्द भी। बॉस बनने से पहले आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखते थे? ये आपके वर्क एटीट्यूड की बात है। बॉस होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको सच में चॉकलेट नहीं खानी है? बॉस, आपके पास टैंग ग्रुप के एसेट स्टेटमेंट है क्या? बॉस, बॉस, ये कहीं भूख से बेहोश तो नहीं हो गए? कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे अपनी चॉकलेट खिलाई थी, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बॉस, बॉस, आप अंदर हैं क्या? क्या हुआ? मैंने आपके लिए खिचड़ी ऑर्डर की है। ओके। हाँ, बॉस, एक मिनट। तुम ऐसे क्या देख रही हो? कल रात के लिए मुझे ब्लैकमेल करने का तो नहीं सोच रही हो ना? हाँ, मुझे तो बस आपकी फिक्र हो रही थी और कुछ भी नहीं है। आप क्या सोच रहे थे? कल रात जो हुआ था वो जानबूझकर नहीं किया था। देखा जाए तो मेरा ही लॉस है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारा फायदा उठाया तो मैं उसकी भरपाई कर सकता हूँ। क्या कहती हो? लेकिन फ्यूचर में दोबारा इसका जिक्र मत करना। बॉस, ऐसा मत कीजिए। मेरा वो मतलब नहीं था। चेंगिया, तुम अब हद पार कर रही हो। बॉस, आपने गलत समझ लिया, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। फिर मेरे कमरे में क्यों आई? मुझे लगा आप काम के सिलसिले में खाना ना भूल जाए, इसलिए मैं ये लेके आई। काम करते वक्त आप खाना भूल जाते हैं ना? तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। बॉस, ये थोड़ा सा खा लीजिए ना, आपके लिए स्पेशली ऑर्डर किया है। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, मुझे अभी बहुत काम है। कुछ ना खाने से पेट खराब हो सकता है। अगर आप ऐसे ही भूखे रहेंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। वो मैं देख लूंगा। अगर ऐसा करे तो, अगर आप अच्छे से खाएंगे तो मैं 5 दिन की पेड लीव नहीं लूंगी। साथ में 1 महीना क्लीनिंग भी करूंगी। इसका टेस्ट बहुत खराब है। ये 5 स्टार होटल के शेफ ने बनाया है। आपको अच्छा नहीं लगा?
तुम बनाती हो वैसी नहीं है। ठीक है, अब आप मेरे बॉस हैं तो आपके लिए मैं बना देती हूँ। 1 मिनट रुकिए, हाँ अभी आई। हो गया। बॉस आप खा लीजिए इसे। मैंने कहा था आप नहीं खा पाएंगे। थैंक यू। बॉस क्या मैंने कुछ गलत सुना? ज्यादा हवा में मत उड़ो। शायद मैंने आपकी इंस्ट्रक्शन सही से नहीं समझी थी। क्या आपने अभी थैंक यू। आपके डिक्शनरी में थैंक यू वर्ड भी है क्या? अभी ऐड किया है। ये गर्म गर्म है, ध्यान से पीजिएगा। मैं सोने जा रही हूँ। 你总在这里，也都情有可原，指尖划过你的试探。最美的独白是你的存在，最可能的明天我不想掩盖，在意所有与你有关光芒一天天覆盖。ये बिजनेस ट्रिप कितना थकाने वाला था। ऊपर से उनके पेट का भी ध्यान रखना पड़ा। अच्छा हुआ सब लेकर आई थी। मैंने खिचड़ी खा ली है। अब मैं तुम्हारी 5 दिन की छुट्टी कैंसिल कर रहा हूँ। मुझे 1 महीने की क्लीनिंग सर्विस अभी से चाहिए। वो तो मैंने बस आपको खिचड़ी खाने के लिए कहा था। खिचड़ी खाना तो आपके लिए ही अच्छा है ना। उसमें भी आप ऐसा करेंगे? जब हमने वर्बल एग्रीमेंट किया था तो तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था, ना कोई फ्रॉड किया। तुम अपनी बात पर टिकने वालों में से हो ना, या जो कहा वो काम पूरा ना करो। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती और ना इनवैलिड कर सकती हो। ये पागल हो कंटेंट गया ऑफ क्या? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आज पहले के ही बाद कहा। अगर तुम्हें मैंने अपनी आपके लिए बात कुछ पूरी किया करनी तो नाम चाहिए। बदल दूंगी। आइए सर। डायरेक्टर, अरे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वैसे लॉयर चिंग, यहाँ पर आप अकेली फीमेल हैं, यानी कि एक सुंदर लड़की के साथ 2 हैंडसम लड़के। लॉयर चिंग, आप बीच में बैठिए। ये भी ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि लॉयर चिंग आप यहाँ पर बैठ सकती हैं। कोई बात नहीं, कहीं भी बैठ सकते हैं। सर्व करो। आपको बताऊं, मैंने ये अवंता गार्ड इटालियन वाइन मेस्ट्रो ओल्ड जॉन से बनवाया है। उन्होंने इस नई वाइन को बनाने के लिए चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया से ग्रेप्स इकट्ठे किए थे।
एक ड्रिंक के लिए यूएन के 5 मेंबर्स आए थे। क्या ग्रैंड स्केल था। लीजिए, टेस्ट कीजिए। डायरेक्टर, मैं काम के वक्त ड्रिंक नहीं करता। ठीक है, मैं समझ गया। तो हम ड्रिंक करते हुए काम की बात डिस्कस तो कर सकते हैं ना? इस वाइन के लिए इतना तो बनता है ना? सॉरी, ये मेरा रूल है। वैसे काफी जिद्दी हैं आप, हाँ? लॉयर चिंग, अगर ये नहीं कर रहे तो आप तो पी ही सकती हैं ना? वो कहते हैं ना, अच्छी वाइन अच्छी फीमेल के साथ। हाँ, अब ज्यादा सोचना मत। ये वाइन का ग्लास पीने के बाद हम सब लोग एक फैमिली बन जाएंगे, है ना? यकीन नहीं होता जुनैन में भी ये सब देखना पड़ता है हमें। बॉस का पेट अभी ठीक हुआ है, ये सच में नहीं पी सकते। लेकिन ये डायरेक्टर हमारा लाखों का क्लाइंट है, इसके इंसल्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सोचना होगा। डायरेक्टर, मैं नहीं पीऊंगा तो ये भी नहीं पी सकती। आप नहीं खाएंगे तो ये भी नहीं खाएंगी। आप सोएंगे नहीं तो ये भी नहीं सोएंगी। मैं बस मजाक कर रहा था, ज्यादा दिमाग मत चलाना। वैसे भी लॉयर चिंग अपने फैसले खुद कर सकती है। आपको उनकी पर्सनल फ्रीडम पर नहीं बोलना चाहिए। सही कहा ना? तो चीयर्स। क्लाइंट को खुश रखना हमारी पहली ड्यूटी है। जरा सी ड्रिंक की तो बात है, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? डायरेक्टर, ये हुई मैं ना ड्रिंक बात। कर लूंगी। अगर आप चाहो भी तो मेरी असिस्टेंट लॉयर नहीं पी सकती। हाँ? लॉयर कियान, अब आप कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो रहे हैं। डायरेक्टर, ये मेरा वर्क प्रिंसिपल है और ये सबके लिए सेम है। ठीक है, नो ड्रिंक। हम में से कोई नहीं करेगा। समझ नहीं आता कि यहां पर आखिर बॉस है कौन। तुम खड़े होकर क्या देख रही हो? तुम्हें ये सीन देखने में मजा आ रहा है? इस वाइन की जगह राइस लेकर आओ, हम सीधे खाना खाएंगे। हाँ? बॉस, आपने जो किया उसके लिए थैंक्स। चेंग्याओ, हाँ? अपनी पुरानी हैबिट्स और सोच को जुनहेंग में मत लेकर आओ। क्या मतलब है? जुनहेंग में बिजनेस प्रोफेशनली होता है, ड्रिंक करके नहीं। ये मत सोचना कि तुम ड्रिंक कर सकती हो। मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही थी। मुझे हेल्प नहीं चाहिए, ना ही तुम्हें साबित करना है। इससे मेरी रेपुटेशन ही खराब होगी। अगर दोबारा ऐसा कुछ हो तो तुरंत चली जाना। और एक बात, डायरेक्टर से अकेले मत मिलना। इतना गुस्सा क्यों होना है? मैं तो मिस्टर कियांग को समझ नहीं पाती हूँ। अगर क्लाइंट चाहता है कि मैं ड्रिंक करूँ तो मना कर दूं क्या? क्या तुमने उसके साथ ड्रिंक किया? नहीं, क्लाइंट ड्रिंक करना चाहता था लेकिन मिस्टर कियांग ने मना कर दिया। इससे माहौल अजीब हो गया था। और पता है, ऊपर से मुझे डांटा भी उन्होंने। उसने तुम्हारी हेल्प ही की ना? मुझे पता है वो हेल्प कर रहे थे, मेरा भला चाहते थे। लेकिन जब भी वो बोलते हैं मुझे बुरा लगता है। उन्हें क्या पता मुझे कितना दुख होता है। क्या पता तुम्हारे क्लाइंट की तुम्हें लेकर इंटेंशन सही ना हो। ध्यान रहे कोई तुम्हारा फायदा ना उठाए। वैसे लग तो रहा था ऐसा। तुम चिंता मत करो, इतनी जल्दी नहीं फंसूंगी मैं बॉस की बात मानूंगी और क्लाइंट से अकेले मिलूंगी तो ठीक हो जाएगा। तुम अकेले गेम्स क्यों खेल रही हो? हाउजी कहाँ है? उसका तो नाम भी मत लो। तुम दोनों ने फिर से लड़ाई की? वो आजकल बहुत बिजी है। वो कई दिन तक घर भी नहीं आता। मुझे बहुत गुस्सा आता है। टिंग टिंग, अब तुम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो। हाउजी का थोड़ा प्रेशर में आना नॉर्मल है। उसे भी समझो ना तुम। उसका साथ मत दो तुम। मेरी प्रेगनेंसी आसान है क्या? मेरे पेट में बच्चा है तो उसे मेरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हम बच्चे एक दूसरे पर फेवर करने के लिए नहीं करते हैं। फैमिली और प्यार दोनों की केयर करनी चाहिए। ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें सब पता है। लॉयर चेंग, क्या आप होटल मीटिंग रूम में आ सकती हैं? मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने में आपकी हेल्प चाहिए ताकि हमारे दोनों बॉस का काम डिले ना हो। अच्छा चलो, बाद में बात करते हैं, मुझे काम है। बाय बाय। बाय। मुझे डायरेक्टर तांग के असिस्टेंट ने होटल मीटिंग रूम में डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने बुलाया है। और एक बात, डायरेक्टर से अकेले मत मिलना।
असिस्टेंट से मिलना और डायरेक्टर से मिलना दोनों अलग बात है ना? ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। हर बार बॉस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। डायरेक्टर तांग भी आ रहे हैं क्या? मैं लॉयर कियान को भी इन्फॉर्म कर दूं? नहीं, रहने दो। डायरेक्टर टैंग दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी हैं, वो बाद में आएंगे। मिस चैंग, प्लीज इस तरफ आइए। अरे आप आ गई? डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आने वाले थे ना? कोई बात नहीं, वो दरअसल इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट नहीं था। ठीक है, फिर मैं मिस्टर कियान को भी बुला लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक लॉयर जाइए। चेंग मेरी बात तो सुनिए प्लीज। लॉयर चेंग मेरी बात सुनिए। देखिए बात ऐसी है कि इस बार मैं अचानक ही कंट्री की तरफ ट्रिप पर गया था। लॉयर कियान ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और वो मैंने अपने कंप्यूटर में सेव किए हुए हैं और रिसेप्शन डेस्क ने अभी इन्हें प्रिंट करके भेजा है। अगर शियाओ ज़ांग अकेले ही वो मैनेज करता तो उसके लिए बहुत ज्यादा काम हो जाता, इसलिए मैंने आपसे हेल्प लेने को कहा। लॉयर कियान का टाइम बहुत कीमती है, उसे बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये बस छोटा सा काम है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। शुरू करते हैं। अच्छा सुनो शियाओ ज़ेंग, मुझे अभी याद आया कि रिसेप्शन वालों ने कुछ और डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए हुए हैं। तुम वो जाकर ले आओगे? हाँ जल्दी लेकर आना और टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करना। नो प्रॉब्लम सर। हाँ लॉयर चेंग, मुझे आपकी एक और काम में हेल्प चाहिए। क्या आप ये पावर सप्लाई कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती हैं? हाँ वो वाली। बाद में शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रोजेक्टर की जरूरत पड़े। इतने सालों से काम करते करते अब तो मेरी पीठ में दर्द होने लग गया है, मैं बिल्कुल भी झुक नहीं पाता। लॉयर चेंग, आप मेरी बात सुन रही हैं? लॉयर चेंग आइए ना प्लीज, हेल्प कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं वहां पर बैठ जाता हूँ। हाँ वो कनेक्ट करने के लिए आपको उसे ओपन करना पड़ेगा, स्विच अंदर है। लॉयर चेंग, वैसे लॉयर कियान के साथ काम करना बहुत टायरिंग होता होगा ना? नहीं, उनके साथ काम करना यानी बहुत कुछ सीखना। ट्रेनिंग है ना, अच्छी बात है। डायरेक्टर, लॉयर चेंग, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब था कि मैंने भी दूसरों से बहुत सीखा है। अब टाइम बदल गया है, इतने सालों बाद जाकर मैं सक्सेसफुल हुआ हूं, लेकिन मेरा दिल अब थककर कमजोर हो गया है। मैं एक छोटे बच्चे जैसा हो गया हूं जो बहुत बीमार है। मुझे एक रोशनी की किरण चाहिए जिससे मुझे गर्माहट मिले और मैं ठीक हो सकूं। मैं बहुत सालों से उस रोशनी की किरण को ढूंढ रहा हूं और अब लगता है कि मुझे वो मिल गई है और वो किरण तुम ही हो, चांद की रोशनी जैसी। लॉयर चेंग, अपनी ये खूबसूरत चमकती हुई रोशनी मुझ पर भी डालो ना प्लीज, इस छोटे बच्चे को बचा लो। इस तरह आप मुझे हरास नहीं कर सकते, ये लॉ के अगेंस्ट है। तुमने मुझे मारा? क्या बात है, बहुत टाइम से मुझे रिजेक्शन का मजा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। हाँ, चलो आ जाओ, चलो आओ मिलकर एक गेम खेलते हैं, एक बहुत ही मजेदार गेम। अब आगे से जब भी तुम मुझे मारोगी मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगा। गेम के आखिर में हिसाब कर लेंगे, अच्छे से करना ठीक है, वरना मुझे लगेगा तुम इसके काबिल नहीं हो और लॉयर कियान के साथ काम करने से मना कर दूंगा। चलो आ जाओ, गेम शुरू करते हैं। एक नया शो है लिटिल चिली पेपर। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी किक ने मेरे अंदर की आग को और बढ़ा दिया है। इतने सालों में मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं और हर बार मैंने खुद को नंगा करके उन सारी प्रॉब्लम्स को अपने कदमों तले रौंदा है। अब कैमरा भी बंद है और दरवाजा भी लॉक है। देखो ना, बंद है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
तो आओ मेरी लिटिल चिली पेपर, साथ में मिलकर कैलोरीज बर्न करते हैं। नहीं ये लॉयर है चिंग, मिस्टर तांग का असली चेहरा, ये है इनकी सच्चाई। नहीं, ये कोई खुलेआम एक गलतफहमी हो रही फीमेल है। अटॉर्नी को हरास कर रहे हैं। लॉयर चिंग, ये फोन मुझे दे दो। नजदीक आएंगे तो अच्छे से दिखेंगे। हाँ, लॉयर चिंग, नहीं लॉयर खुद चिंग को नहीं, कवर क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्ड हो चुका है। देखो ये सब गलतफहमी है। लॉयर चिंग, मेरी बात सुनो। अब देखना मैं कैसे एक्सपोज करती हूँ। एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने लॉयर को सेक्सुअली हरास किया। कौन है? मैं हूं। तुम्हें ये कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं बॉस, ये प्रिंट करने हैं ना, दे दीजिए मुझे। बताओ, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? अगर तुमने नहीं बताया तो काम भी नहीं करोगी। कुछ नहीं है बॉस। तुमसे कहा था ना, तुम मेरी परमिशन के बिना रो भी नहीं सकती हो। अगर तुम मेरी पीठ पीछे रोई और मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारा बोनस काट लूंगा। क्या डायरेक्टर ने तुम्हें परेशान किया? मैं एक छोटे बच्चे जैसा हूँ जो बहुत बीमार है। बॉस वो मत देखिए, कुछ नहीं वहीं हो खड़ी रहो, मुझे रोशनी की किरण से गर्माहट चाहिए। हिलना मत। मैं बहुत सालों घूम से इस जाओ। किरण को ढूंढ रहा हूँ। अब लगता है वो मिल गई। तुम हो वो चमकती हुई चांद की रोशनी जैसी। लॉयर चिंग, अपनी ये रोशनी मुझ पर डालो ना, मेरा भला कर दो। मेरी बात सुन रही हो ना? अब तो कैमरा भी बंद है और दरवाजा भी लॉक हो चुका है। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई अंदर नहीं आने वाला। आओ लिटिल चिली पेपर, थोड़ा कैलोरीज बर्न करते हैं। हाँ? अगर इससे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं पब्लिश नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ डायरेक्टर हमारे बहुत बड़े क्लाइंट हैं। मैं आपको किसी परेशानी में नहीं डालूंगी। मैं बस अपना गुस्सा निकाल रही थी। इसे पोस्ट नहीं करूंगी। बल्कि मेरा तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। मुझे बस अपना गुस्सा निकालना था। आप जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर है। मैं आपकी पोजीशन समझ सकती हूँ। अगर इस मामले को दबाना है तब भी मैं रेडी हूँ। मुझे लगता है कि इस मामले को सुलझाने का यही सही तरीका है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? चलो उस डायरेक्टर का इलाज करके आते हैं। डायरेक्टर, अरे लॉयर कियान, आप तो मुझसे मिलने खुद ही आ गए। केस में कोई नई डेवलपमेंट हुई क्या? जल्दी बताइए। लॉयर कियान, ये आप क्या कर रहे हैं? कैमरा बंद है, दरवाजा लॉक है। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये शब्द तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। अच्छा है कि याद है। मैंने सुना है तुम छोटे बीमार बच्चे हो। चलो मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। बॉस, कियान है, तुमने मुझे मारा, मैं देख लूंगा तुम्हें। दर्द हो रहा है। किस हाथ से छुआ था? दाहिने हाथ से। कियान है, ये टूट जाएगा, छोड़ दो इसे। जानेंगे तुम क्यों कर रहे हो? मुझे पता है जैसे छिचोरे तुम हो, तुमने पक्का इसे गलत तरीके से छुआ होगा। मैंने बस उसे थोड़ा सा देखा ही तो था। क्या नहीं, पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरी बस जुबान फिसल जाती है, मैं आदत से मजबूर हूँ। बस याद दिलाने के लिए वो तुम बहुत स्कीम बनते हो।
प्लान करके इसे बुलाया था ना। क्या यार, लॉयर चैन के साथ फ्लर्ट करना बहुत मुश्किल है, सब कुछ प्लान करना पड़ा। लॉयर चैन, पहले मेरी बात तो सुन लो। लॉयर चैन, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। मेरी इस तरह की कोई भी इंटेंशन नहीं थी। तुम्हारी नियत बहुत खराब है। यहाँ से हिले तो भारी पड़ जाएगा। क्या मैं कहाँ हिल रहा हूँ? बॉस, आप शांत हो जाइए। ऐसा ना हो कि ये हम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने की केस कर दे। क्या नहीं, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। मेरा फोन कहाँ है? अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मैं तुम्हें जेल भेजकर तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। मैंने बस पब्लिक सिक्योरिटी पनिशमेंट लॉ ब्रेक किया है। किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सिर्फ 5 से 10 दिन की जेल होती है और 200 से 500 युआन का मैक्सिमम फाइन लगता है। अगर चोट कम हो तो 5 दिन से ज्यादा जेल नहीं होगी या 500 युआन तक फाइन होगा। तुम्हें मारने का जो फाइन भरना पड़ेगा वो तो मैं 3 मिनट में कमा लूंगा। और हाँ, इससे मेरे लॉयर के लाइसेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंगियाओ, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं हैंडल ना कर सकूं। तुम्हें अच्छे से लॉ सीखना चाहिए ना। डायरेक्टर, कैसा लगा मेरा इलाज? एक बार और इलाज करवाना चाहोगे? नहीं नहीं, मुझे कोई और इलाज नहीं करवाना। तुम जाओ यहाँ से। मैं अब ठीक हो चुका हूँ। लॉयर कियान, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वरना मैं सपने में भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, माफ कर दो। चेंगियाओ, हाँ एक A4 पेपर और पेन लेकर आओ। साइन करो। साइन? कौन सा साइन? मैं तुम्हारे साथ अब काम नहीं करूंगा। कमीशन एग्रीमेंट टर्मिनेट करने के लिए यहाँ साइन करो। हाँ ठीक है ठीक है। हो गया। ओके, अब एक एजेंसी टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट लिखो और इसे फाइल करो। लेकिन सुनो, मेरे पास तुम्हारा वीडियो है। अगर तुमने मिस्टर कियान के खिलाफ कुछ भी किया तो मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। पहले सोशली बर्बाद करूंगी, फिर लीगली। मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, तुम्हारी ये हरकत चाइनीज क्रिमिनल लॉ के अंडर आती है, समझे? तो अभी से आज से मैं देखती हूँ कि तुम लड़कियों को कैसे हरास करते हो। ठीक है, तुम नजर रख लेना, पर कम से कम पहले मुझे वो वीडियो तो दे दो प्लीज। बदला लेना है मुझसे, आकर लो ना। मुझे कोई हरा नहीं सका। नहीं 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 लेना। Loving you, loving you, थैंक यू सो मच। तुम्हें और कुछ नहीं कहना? बॉस, आपने जो किया वो सही किया। मुझे लगता था आप तीखी जबान के हैं। आप तो बातों के साथ मार्शल आर्ट्स भी जानते हैं। बस इतना ही? सॉरी बॉस, मैंने आपके और फर्म के लिए प्रॉब्लम खड़ी की है। चेंगियाओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे नहीं पता चलता तो तुम कभी नहीं बताती क्या? मैं आपकी पोजीशन कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती थी। कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती थी? तुम्हें किसी ने परेशान किया और मैं चुप रहता
फिर मैं कैसा मर्द हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पुराने मेंटोर हमें क्लाइंट के साथ ड्रिंक पर ले जाते थे। कहते थे कि क्लाइंट के साथ ऐसे जाना नॉर्मल बात है। चेंगिया, पहले तुमने जो कुछ भी सीखा हो वो मुझ पर अप्लाई नहीं होता। मेरे साथ तुम्हें ये सब झेलने की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा तुम्हें कोई परेशान करे तो सीधा मुंह पर मारना, चाहे वो क्लाइंट करोड़ों का क्यों ना हो। अगर मैं नहीं मार पाई तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अपनी प्रोफेशनल स्किल्स पर काम करो और कभी किसी क्लाइंट को खुश करने में मत रहो। ये मार्केट बहुत बड़ा है, तुम्हें दूसरे बेहतर क्लाइंट मिल जाएंगे। याद रखना, हम क्लाइंट को चुनते हैं, ना कि वो हमें चुनते हैं। और हाँ, बातों को छुपाना बंद करो। जानता हूं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, इसलिए नहीं बताया। मैं तुम्हारे पहले मेंटोर लॉयर्स जैसा नहीं हूं, जिन्हें अपने साथी की इज्जत से ज्यादा पैसा प्यारा था। ऐसा नहीं है बॉस, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तुमने देखा ये कितना खतरनाक हो सकता था। वो एक आदमी है, अगर वो कुछ भी करता तो तुम उसे रोक पाती? तुम्हारा फोन तोड़ के वीडियो बर्बाद कर देता तो तुम क्या कर लेती? अगर वो उस घटना का वीडियो बनाता तो क्या तुम उसे रोक पाते? 不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有身酸学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变化。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变卦。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放。